नमस्कार, मैं एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर संस्कृत विभाग से डॉक्टर नीतू कुमारी। आज की क्लास में है वेदांगों का परिचय। वेदांगों का परिचय के बाद में उसके पहले है उसमें कि क्या क्या आते हैं। उसमें ब्राह्मण, आरण्यन, उपनिषद एवं वेदांग, ये चारों आते हैं। तो उस अनुसार से आज हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मणों का क्या है। एक दो दो परिचय होता है। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? एक तो मंत्र, मंत्र जिसकी व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण ग्रंथों के नाम पड़ते हैं। और दूसरा होता है ब्राह्मण का मतलब होता है यज्ञ। तो यज्ञ की भी होता है मतलब दो रखा गया है। यज्ञों की विषय वस्तु प्रस्तुत करने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणं नाम कर्मण अस्त्रन नामांतराणाम व्याख्या ग्रंथ। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी ब्राह्मण ग्रंथों का प्रयोजन मंत्रों के विनियोग, निर्वचन तथा प्रतिष्ठा की विधि के लिए माना है। नैरुक्त्यं यस्य मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिध्योचत। वैदिक मंत्रों में दृष्टा ऋषि कहलाते हैं, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा एवं रचनाकार आचार्य कहलाते हैं। ब्राह्मणों का प्रतिपादन विषय विधि है। ब्राह्मण ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय के रूप में शास्वर भाष्य में 10 तत्वों का उल्लेख मिलता है। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो विधि, प्रक्रिया, पूरा कल्पो, व्यवधार कल्पना, उपमानं दयसैस्तेतो विधेयो ब्राह्मणस्य अस्तु। इन 10 में से विधि, विनियोग, हेतु, अर्थवाद, निरुक्त तथा आख्यान, इन 6 की ही प्रधानता मानी जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय को 3 विभक्ति में किया गया है। विधि, विधि का अर्थ है क्रिया अथवा नियम। इसमें यज्ञ एवं उससे संबंधित कार्यों के लिए नियमों का संकलन है। और दूसरा है अर्थवाद। इसमें यज्ञों के महत्व तथा उससे संबंधित उपाख्यानों का संग्रह है। और तीसरा है उपनिषद। इसमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। हेतु, निर्वचन यस्य मंत्रस्य विनियोग प्रयोजन प्रयोजनम। प्रतिष्ठां विधिश्च यते। हेतु, निर्वचनं यस्य मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठां विधिश्च ब्राह्मणं तदिद्योदश्चे।
जैसा कि बताया गया है, ब्राह्मण ग्रंथों को ब्राह्मण कहने में कोई कारण है, कई कारण है। जैसे ब्राह्मण का अर्थ मंत्र, अतः मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण इन ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ब्राह्मण का अर्थ है एक मंत्र और दूसरा है यज्ञ, दूसरा है तो अब इसके आगे है, ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा सरल, सरस तथा प्रसाद गुण से युक्त है। इसमें अलंकार भी आ रहे हैं। एक प्रसाद हो गया, एक सरल और सरस हो गया, प्रसाद गुण अलंकार हो गया, युक्त है। इसमें बड़े लंबे लंबे समासों का तथा कठिन पदों का प्रयोग नहीं किया गया है। इनकी शैली प्रवाहमयी तथा रोचक है। आख्यानों के प्रसंग में शैली की रोचकता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन ग्रंथों की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वैदिक एवं लौकिक संस्कृत को जोड़ती है। इसमें यज्ञ से संबंधित प्रसंगों को सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इनमें वेदों की उपेक्षा शब्द रूप की भी कम प्रयोग किए गए हैं। भाव यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक तथा लौकिक शब्दावली का समन्वय है। और एक आता है ऋग्वेद ब्राह्मण। ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ कैसे लिखा गया था, उसमें पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण आता है। इस ब्राह्मण में कुल 40 अध्याय हैं, ठीक है, जो 5-5 अध्यायों की 8 पंजिकाओं में विभक्त है। एक ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में पंजिकाएं होते हैं। जैसे महाकाव्य को सर्गों में विभाजित किया जाता है लेशन की तरह, उसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथ में पंजिकाओं में दिया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से सोमयाग का वर्णन किया गया है। इसमें सोमयाग से संबंधित अग्निष्टोम, अग्निष्टोम अग्निहोत्र आदि का वर्णन है। राज्याभिषेक तथा कुल पुरोहितों के अधिकारों का वर्णन भी इसमें किया गया है। अंतिम 10 अध्यायों में इतिहास एवं उपाख्यान का वर्णन है। सुपशेष आख्यान तथा वरुण स्तुति भी इसी अंतिम 10 अध्यायों में इतिहास एवं उपाख्यान वर्णन है। ब्राह्मण में संकलित है। इसके रचनाकार महिदास ऐत्रेय माने जाते हैं। महिदास ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण का मतलब हो गया, इसीलिए इसी नाम पर पड़ा है, महिदास ऐत्रेय जी का है, तो इन्हीं के नाम के ऊपर से ऐत्रेय ब्राह्मण का ग्रंथ की रचना की गई है। महिताय से यह ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। और दूसरा है सांख्यायन। सांख्यायन कौशितकी ब्राह्मण कहलाता है। इस ब्राह्मण में कुल 30 अध्याय हैं, जिनमें दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास यागों के साथ साथ सोमयाग का भी वर्णन है। सोमयाग इस ब्राह्मण का प्रधान विषय है। और तीसरे में आ जाता है यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ में एक शतपथ ब्राह्मण होता है। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण ले लिया जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त यह एकमात्र ब्राह्मण है जिसमें 100 अध्याय हैं। इन्हीं अध्यायों के होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा है। 100 अध्याय। इसके नाम पर ही शतपथ ब्राह्मण पड़ा है। एक है महिदास ऐत्रेय जी के नाम पर ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा है शतपथ ब्राह्मण जिनमें 100 अध्याय दिए गए हैं, उस अनुसार से शतपथ ब्राह्मण 100 अध्याय दिए गए। इन्हीं अध्यायों के होने का कारण इनका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा। सतंग पंततो यस्य चत्थ सततम। सतंग पंततो धनो
यस्य तक्ष तप्थम। यह सभी ब्राह्मण में बड़ा तथा यज्ञानुष्ठान का सर्वोत्तम ग्रंथ है। जैसे यज्ञ वगैरह होते हैं तो उसमें उसकी नज़र से जैसे कि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो इसीलिए उसमें नाम रखा गया है शतपथ ब्राह्मण में। उसी वजह से इसका नाम दिया गया है, यज्ञानुष्ठान का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं में प्राप्त होती है। इसमें 14 कांड तथा 7,624 कंडिकाएं हैं। इनकी रचनाकार ऋषि याज्ञवल्लभ जी माने जाते हैं। इसमें दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र, जिसके उसमें सांख्यायन में भी था, ऐतरेय ब्राह्मण में भी था, लेकिन इसमें भी दिया गया है यजुर्वेदीय ब्राह्मण में। दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध आदि का विस्तृत वर्णन है। इसमें पुरूरवा, उर्वशी, वाक मनन संवाद, जल प्लावन कथा, शकुंतला दुष्यंत का पुत्र भरत की कथा आदि का वर्णन भी प्राप्त होता है। इसमें पांडवों के राजा जन्मेजय का भी उल्लेख है। इनमें सांख्य शास्त्र के प्रथम आचार्य आसुरी का भी वर्णन होता है। तथा शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त कृष्ण यजुर्वेद पर तैत्तिरीय तथा मैत्रायणी ब्राह्मणों का नाम प्राप्त होता है, परंतु यह ग्रंथ अपर्याप्त है। एक देख लीजिए, इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में चातुर्मास भी आता है, पौर्णमास भी आता है, अग्निहोत्र भी आता है, और राजसूय उसमें नहीं है। और यहाँ पे आता है शतपथ ब्राह्मण में एक आ जाता है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध। ये अंतर है इन दोनों में। अभी के लिए मैं यही देती हूँ। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में सामवेद ब्राह्मण पर आगे क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।